गांव का नाम था रुद्रपुर। नक्शों पर यह शायद एक बिंदु जैसा भी ना दिखे, लेकिन यहाँ की हवाओं में जो भारीपन था वह किसी भी बाहरी व्यक्ति का दम घोटने के लिए काफी था। आर्यन अपनी पुरानी जीप को उस कच्ची सड़क पर सावधानी से चला रहा था। धूल के गुबार टायरों के नीचे से उठकर खिड़कियों के कांच पर एक धुंधली परत जमा रहे थे। वह 5 साल बाद अपने पैतृक गांव लौट रहा था। शहर की चकाचौंध और मनोवैज्ञानिक शोध, साइकोलॉजी रिसर्च की अपनी पढ़ाई के बीच वह भूल चुका था कि सन्नाटा भी कभी कभी चिल्ला सकता है। जैसे ही उसने गांव की सीमा में प्रवेश किया, मंजर बदल गया। सड़क के दोनों ओर सूखे खेतों का विस्तार था, जहाँ फसल के नाम पर सिर्फ कंटीली झाड़ियां खड़ी थीं। दूर कहीं एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ अकेला खड़ा था, जिसकी टहनियां बिना हवा के भी ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। गांव में कदम रखते ही पहली चीज जो आर्यन को खटकी वह थी आवाजों की अनुपस्थिति। दोपहर का वक्त था, लेकिन ना कहीं बच्चों के खेलने का शोर था, ना मवेशियों के रंभाने की आवाज। मिट्टी के कच्चे घर एक दूसरे से सटे हुए थे, जिनकी दीवारों पर बने मांडना लोक कला अब धुंधले पड़ चुके थे। वह अपनी पुश्तैनी हवेली के सामने रुका। यह हवेली गांव के बाकी घरों से अलग एक ऊंचे टीले पर स्थित थी। हवेली के लकड़ी के भारी दरवाजे पर लगा जंग लगा सांकल ऐसा लग रहा था मानो बरसों से किसी के स्पर्श का इंतजार कर रहा हो। आ गए बेटा, पीछे से आई एक भारी और सूखी आवाज ने आर्यन को चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, शायद काका, जो हवेली की देखरेख करते थे, वहां खड़े थे। उनकी आंखें सफेद मोतियाबिंद से ढकी हुई थी, लेकिन उनकी नजरें सीधे आर्यन के चेहरे पर टिकी थी। जी काका, सब ठीक तो है यहाँ? आर्यन ने संभलते हुए पूछा। काका ने एक फीकी मुस्कान दी, जिससे उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जहाँ सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था। यहाँ सब ठीक ही रहता है बेटा, बस सूरज ढलने के बाद चौखट लांघने की आदत छोड़ देना। रुद्रपुर की रातें बहुत लंबी होती है। आर्यन ने उनकी बात को एक पुराने ग्रामीण अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। उसने हवेली का दरवाजा खोला। अंदर की हवा में सीलम, पुरानी लकड़ी और कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे कि कोई चीज बहुत पहले मर चुकी हो। सामान रखकर जब वह हाथ मुंह धोने के लिए आंगन में लगे हैंडपंप के पास गया, तो उसकी नज़र तालाब की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ी। गांव का वह तालाब, जिसे बचपन में उसने कहानियों में सुना था, अब काला पड़ चुका था। सिग पानी इतना स्थिर था कि वह आईने जैसा लग रहा था। अचानक उसने देखा कि तालाब के किनारे एक परछाई खड़ी है। वह एक औरत थी, जिसने मैली सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वह पानी की ओर झुककर कुछ देख रही थी। आर्यन ने आवाज़ दी, सुनिए, क्या आप यहीं रहती है? जैसे ही उसने आवाज़ दी, वह आकृति बिना मुड़े, बिना हिले, पानी के अंदर धीरे धीरे उतरने लगी। कोई छपाक की आवाज़ नहीं हुई, कोई लहर नहीं उठी, वह बस विलीन हो गई। आर्यन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखों को मला। भ्रम है, थकान और कम रोशनी का खेल है, उसने खुद को समझाया। रात होते ही गांव एक अलग रूप ले चुका था। लालटेन की मध्यम रोशनी खिड़कियों से बाहर झांक रही थी। आर्यन अपनी मेज पर बैठा अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिख रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, टप टप, जैसे छत से पानी गिर रहा हो। उसने ऊपर देखा। छत पूरी तरह सूखी थी, लेकिन फिर उसने गौर किया, आवाज़ छत से नहीं, बल्कि बंद अलमारी के अंदर से आ रही थी। वह उठा और कांपते हाथों से अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया के, जिसकी एक आंख गायब थी। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसे महसूस हुआ कि गुड़िया का प्लास्टिक का हाथ गर्म था, जैसे उसमें अभी अभी खून दौड़ना बंद हुआ हो। तभी खिड़की के बाहर पीपल के पेड़ के पास से एक लंबी मध्यम सिसकी सुनाई दी। आर्यन, वापस मत जाना। आर्यन जम गया। यह महज हवा का झोंका नहीं था, यह उसका नाम था। एक ऐसी आवाज़ में जिसे वह पहचानता तो था, पर याद नहीं कर पा रहा था। ईशान ने जब हवेली के भारी किवाड़ खोले, तो उसे लगा जैसे वह किसी घर में नहीं, बल्कि किसी दैत्य के जबड़े में प्रवेश कर रहा हो। धूल के कण हवा में नाच रहे थे। उसने गौर किया कि हवेली के हर कोने में पुराने जमाने के आईने लगे थे, लेकिन उन सबको काले कपड़े से ढका गया था।
यह किसी शौक की निशानी थी या किसी ऐसी चीज को छुपाने की कोशिश जिसे आईने में देखना वर्जित था। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे में पहुंचा। लकड़ी की हर सीढ़ी एक अलग तरह की चीख पैदा कर रही थी। जब वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा हुआ तो उसने गांव के उस पीपल को फिर से देखा। रात के धुंधलके में वह पेड़ किसी सामान्य वनस्पति जैसा नहीं, बल्कि जमीन से निकले हजारों हाथों जैसा लग रहा था। अचानक उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी कुछ आकृतियों पर पड़ी। गांव के कुछ बुजुर्ग वहां घेरा बनाकर बैठे थे, लेकिन उनके बीच कोई आग नहीं जल रही थी। वे पूरी तरह से अंधेरे में थे और उनके सिर एक लय में ऊपर नीचे हिल रहे थे, जैसे वे किसी अदृश्य सत्ता को नमन कर रहे हों। ईशान ने दूरबीन निकाली और गौर से देखने की कोशिश की। जो उसने देखा उससे उसके हाथ कांप गए। उन बुजुर्गों की आंखें नहीं थी, उनकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे जिनमें से काला तरल बह रहा था। फिर भी वे सब एक ही दिशा में देख रहे थे, सीधे ईशान की खिड़की की तरफ। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि ईशान उन्हें देख रहा है, वे सब एक साथ मुस्कुराए। वह मुस्कुराहट चेहरे की खाल को चीरती हुई कानों तक जा रही थी। ईशान ने तुरंत खिड़की के पर्दे गिरा दिए। उसका दिल सीने को चीरकर बाहर आने को बेताब था। उसने सोचा, ये लोग कौन हैं? क्या यह कोई सामूहिक पागलपन है या इस गांव की कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में उसे नहीं बताया गया? उसने मेज पर रखी पानी की सुराही से पानी पीना चाहा, लेकिन सुराही से पानी की जगह सूखी रेत निकली। रेत के साथ साथ एक छोटा सा इंसान का दांत भी फर्श पर गिरकर खनक उठा। डर अब उसके दिमाग की नसों को जकड़ने लगा था। वह रात भर सो नहीं सका। उसे महसूस होता रहा कि कोई उसके कमरे की छत पर उल्टा लटक कर उसे सोता हुआ देख रहा है। अगली सुबह जब ईशान की आंख खुली तो धूप हवेली के ऊंचे रोशनदानों से छनकर अंदर आ रही थी। रात का वह खौफ, वह जलती हुई गुड़िया और सिसकती हुई आवाज अब एक बुरा सपना लग रही थी। उसने खुद को समझाया कि पुराने घर की लकड़ी के सिकुड़ने की आवाजें और अकेलेपन का डर अक्सर दिमाग पर हावी हो जाता है। वह तैयार होकर गांव की टोह लेने निकला। उसका उद्देश्य अपने दादाजी के पुराने पुस्तकालय को व्यवस्थित करना और गांव के इतिहास पर कुछ शोध करना था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी बावड़ी स्टेपवेल थी। उसकी सीढ़ियां पाताल की ओर जाती प्रतीत होती थी। ईशान वहां पहुंचा तो देखा कि कुछ औरतें वहां से पानी भर रही थी, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सब चुप थे, जैसे बोलने पर कोई पाबंदी हो। ईशान ने एक वृद्ध महिला से संपर्क किया। काकी, क्या यहाँ पास में कोई पुस्तकालय या पुराना रिकॉर्ड रूम है? उस महिला ने पानी का घड़ा जमीन पर रखा और ईशान को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, पुस्तकालय तो हवेली में ही था बेटा, पर हवेली के उस हिस्से में मत जाना जहाँ काला ताला लगा है। वह जाग जाएगी। कौन जाग जाएगी? ईशान ने पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना घड़ा उठाया और लगभग भागते हुए वहाँ से चली गई। ईशान खड़ा रह गया। उसने गौर किया कि बावड़ी के पत्थरों पर कुछ अजीब निशान बने थे, उल्टे त्रिकोण और उनके बीच में एक आंख। यह कोई सामान्य धार्मिक चिन्ह नहीं था। दोपहर के समय ईशान गांव के बाहरी इलाके में टहलने गया, जहां सरसों के खेत सूखे पड़े थे। चलते चलते उसकी नजर एक बिजूका स्कार्क्रो पर पड़ी, लेकिन यह कोई साधारण बिजूका नहीं था। उसे पुराने फटे हुए इंसानी कपड़ों से पहनाया गया था और उसका चेहरा हाथ से बनाया गया था, जो दिखने में बिल्कुल ईशान जैसा लग रहा था। ईशान के कदम ठिठक गए। उसने बिजूके के करीब जाकर देखा। उसकी गर्दन पर एक असली ताबीज लटका हुआ था, वही ताबीज जो ईशान बचपन में पहना करता था और जो सालों पहले खो गया था। जैसे ही उसने ताबीज को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, खेत के बीच से एक तेज सरसराहट हुई। कोई चीज बहुत तेजी से सूखी झाड़ियों के बीच से गुजरी। कौन है? ईशान चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, बस दूर से किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। वह हंसी किसी बच्चे की नहीं, बल्कि एक प्रौढ़ व्यक्ति की थी जो जानबूझकर बच्चे की नकल कर रहा था। ईशान का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत वापस हवेली की ओर मुड़ा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सैकड़ों आंखें झाड़ियों के पीछे से उसे देख रही हैं।
रात को हवेली में वापस आने पर ईशान ने उस काले ताले वाले कमरे को खोजने का फैसला किया। हवेली के पश्चिमी हिस्से में गलियारे के अंत में उसे वह दरवाजा मिल गया। ताला पुराना था लेकिन मजबूत था। जैसे ही वह ताले के पास पहुंचा, दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आई, खुरच खुरच। कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को अंदर से खुरच रहा था। ईशान की सांसें थम गईं। उसने अपना कान दरवाजे से सटाया। ईशान, दरवाजा खोलो, माँ को ठंड लग रही है। ईशान के पैर कांपने लगे। उसकी माँ का देहांत तो 10 साल पहले शहर के एक अस्पताल में हुआ था। यह आवाज हुबहू उन्हीं की थी। उसने तर्क दिया कि यह एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन, श्रवणमती भ्रम है जो अत्यधिक तनाव के कारण हो रहा है। तभी उसने नीचे फर्श पर देखा। दरवाजे की दरार से एक काला गाढ़ा तरल पदार्थ बाहर निकल रहा था। वह खून नहीं था बल्कि कीचड़ और तालाब का गंदा पानी था जिसमें से सड़ी हुई मछलियों की बदबू आ रही थी। वह घबराकर नीचे की ओर भागा जहां काका, हवेली के केयरटेकर, अपनी कोठरी में लालटेन जलाए बैठे थे। काका, उस कमरे में कोई है, मेरी माँ की आवाज। काका ने शांत भाव से अपनी चिलम सुलगाई और धुआं छोड़ते हुए बोले, मैंने कहा था ना बेटा, यहाँ की रातें लंबी होती हैं। जो सुन रहे हो वह सच नहीं है और जो देख रहे हो वह सिर्फ शुरुआत है। रुद्रपुर अपना कर्ज वसूल रहा है। कैसा कर्ज? ईशान ने चिल्लाकर पूछा। काका ने लालटेन की रोशनी ईशान के चेहरे के करीब लाई। उनकी आंखों में अब एक क्रूर चमक थी। इस गांव ने 60 साल पहले एक वादा किया था, हर पीढ़ी से एक अंश उस तालाब वाली देवी को देना होता है। तुम्हारे दादा चले गए, तुम्हारे पिता भाग गए, अब तुम आए हो। तभी पूरे गांव में एक साथ शंख बजने की आवाज आई। यह पूजा का शंख नहीं था, यह किसी को बुलाने का संकेत था। खिड़की के बाहर ईशान ने देखा कि हजारों मशालें तालाब की ओर बढ़ रही है। गांव वाले बिना कुछ बोले मंत्रमुग्ध अवस्था में पानी की ओर मार्च कर रहे थे। ईशान ने देखा कि उन मशालों की रोशनी में तालाब का पानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जैसे कोई विशाल जीव पानी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जब ईशान तालाब की ओर बढ़ती उन मशालों को देख रहा था तो उसे एक और भयानक एहसास हुआ। मशालों की रोशनी में गांव वालों की परछाइयां जमीन पर नहीं बन रही थीं। वे सब चल रहे थे लेकिन उनके पैरों के नीचे कोई काला साया नहीं था। मनोविज्ञान की भाषा में इसे डिसोसिएशन कहा जा सकता था, लेकिन जो वह देख रहा था वह विज्ञान से परे था। काका की चिलम का धुआं अब पूरे कमरे में एक नीली धुंध की तरह फैल गया था। काका ने ईशान का हाथ पकड़ा। उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा और पत्थर जैसा सख्त था। ईशान, तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी ने उस आखिरी रात क्या लिखा था? काका ने तभी आवाज में पूछा। उन्होंने एक पुरानी फटी हुई डायरी ईशान की ओर बढ़ाई। ईशान ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर स्याही से नहीं बल्कि नाखूनों से कुरेदकर कुछ लिखा गया था। वह पानी से नहीं आती, वह हमारी प्यास से आती है। जितना हम डरेंगे वह उतनी ही करीब आएगी। आज रात उसने मेरा चेहरा मांग लिया है। अब मैं आईने में खुद को नहीं देख पा रहा। ईशान को अचानक उस बिजुके की याद आई जिसका चेहरा हुबहू उसके जैसा था। क्या वह सिर्फ एक पुतला था या ईशान के अस्तित्व का कोई हिस्सा जो उससे पहले ही गांव पहुंच गया था? वह पागलों की तरह उस कमरे की ओर भागा जहां उसने वह गुड़िया देखी थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गुड़िया अब अकेली नहीं थी। फर्श पर हजारों की संख्या में वैसी ही टूटी हुई गुड़िया बिखरी पड़ी थी और उन सब के चेहरे अब बदल चुके थे। उन सब का चेहरा अब ईशान जैसा था। अचानक उन हजारों गुड़ियों ने एक साथ अपनी आंखें खोली। उनके मुंह खुले और एक कर्कश शोर गूंज उठा जैसे हजारों सूखे पत्तों को एक साथ कुचला जा रहा हो। ईशान पीछे हटा और गलियारे में भागने लगा, लेकिन गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। दरवाजे छोटे होते जा रहे थे और दीवारें उसके करीब आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि दीवारें ईंटों की नहीं बल्कि इंसानी खाल की बनी थी जो उसकी छुअन से थरथरा रही थी। तभी उसे गांव के मंदिर से आती एक घंटी की आवाज सुनाई दी, पर वह घंटी किसी को बुलाने के लिए नहीं बल्कि किसी चीज को बांधने के लिए बज रही थी। उसे लगा कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी शर्ट पर कीचड़ के पंजे के निशान उभरे हुए थे।
वह कीचड़ ताज़ा था और उसमें से वही सड़ी हुई मछली की बदबू आ रही थी जो काले ताले वाले कमरे से आई थी। अब उसे यकीन हो गया था कि वह इस हवेली में अकेला नहीं है, बल्कि वह यहाँ एक मेहमान नहीं, एक भेंट सैक्रिफाइस के रूप में लाया गया है। हवेली की दीवारें अब ईशान को कैद करने लगी थी। वह सड़ी हुई गंध, वह काली परछाइयाँ और काका की वे रहस्यमयी बातें, सब कुछ एक खौफनाक जाल जैसा लग रहा था। ईशान ने तय किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा। उसे उस तालाब और मंदिर के बीच का सच जानना ही होगा, जिसने पूरे रुद्रपुर को एक जीवित कब्रगाह बना दिया था। रात के दूसरे पहर में ईशान एक पुरानी टॉर्च लेकर हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। गांव की गलियां अब और भी संकरी और डरावनी लग रही थी। हर घर की चौखट पर काले कोयले से कुछ अजीब निशान बने थे, जो शायद बुरी आत्माओं को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अंदर कैद रखने के लिए थे। चलते चलते वह गांव के किनारे स्थित श्मशान के पास पहुंचा। वहां की जमीन राख से ढकी थी और बीचों बीच एक बहुत पुरानी चिता की राख से अभी भी मध्यम धुआं उठ रहा था, जबकि वहां हफ्तों से कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। श्मशान के ठीक बगल में वह प्राचीन मंदिर था, जिसकी छत टूट चुकी थी और जिस पर पीपल की जड़ें अजगरों की तरह लिपटी थी। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक गहरा गड्ढा था जो सीधा जमीन के अंदर जाता था। ईशान ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस गड्ढे में डाली। नीचे की सीढ़ियाँ खून जैसी लाल मिट्टी से सनी थी। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे दीवारों पर हजारों नाम खुदे हुए मिले। उनमें से एक नाम उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। वहाँ ईशान लिखा था और उसके ठीक बगल में आज की तारीख खुदी हुई थी। मंदिर के उस तहखाने से एक गुप्त रास्ता सीधा तालाब के घाट पर निकलता था। ईशान जब वहां पहुंचा तो जो नज़ारा उसने देखा वह किसी भी तर्क से परे था। पूरा गांव, मर्द, औरतें, बच्चे तालाब के किनारे घुटनों के बल बैठे थे। सबके हाथ बंधे हुए थे और वे एक ही सुर में एक अजीब सी प्रार्थना गा रहे थे, जो किसी इंसान की भाषा नहीं लग रही थी। तालाब का पानी अब शांत नहीं था। पानी के बीचों बीच एक विशाल भंवर बन रहा था। अचानक पानी के अंदर से एक आकृति ऊपर उठी। वह कोई देवी नहीं थी, वह मांस, कीचड़ और मरे हुए इंसानों के अंगों से बनी एक विभत्स संरचना थी। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस एक विशाल मुंह था जो लगातार खुल और बंद हो रहा था। ईशान ने देखा कि गांव का एक युवक धीरे धीरे उस भंवर की ओर बढ़ रहा था। वह सम्मोहित था। जैसे ही वह पानी के करीब पहुंचा, उस आकृति से निकले अनगिनत काले धागों, जो असल में बाल जैसे थे, ने उसे जकड़ लिया और पलक झपकते ही पानी के अंदर खींच लिया। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस पानी की सतह पर एक लाल घेरा उभरा और फिर सब शांत हो गया। ईशान पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। उसने नीचे देखा, वह वही गुड़िया थी जिसकी आंख गायब थी। गुड़िया ने अचानक ईशान का टखना पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ईशान की खाल फटने लगी। तुम भाग नहीं सकते ईशान, एक आवाज उसके कानों के बिल्कुल पास गूंजी। वह आवाज उसकी अपनी थी। उसने सामने देखा तो वहाँ वह खुद ईशान का हमशक्ल खड़ा था। उसका हमशक्ल बिल्कुल वैसा ही था, बस उसकी आंखें नहीं थी, वहाँ सिर्फ काला सन्नाटा था। रुद्रपुर तुम्हें नहीं बुलाता, तुम खुद को यहाँ लाए हो, और वो डर जो तुमने शहर में दबाया था, यहाँ उसे चेहरा मिल गया है, हमशक्ल ने कहा और एक डरावनी हंसी हंसी। ईशान ने अपनी टॉर्च उस हमशक्ल पर फेंकी, लेकिन वह रोशनी के आर पार निकल गई। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि ईशान के अपने दिमाग का एक हिस्सा था, जिसे इस गांव की काली ऊर्जा ने साकार कर दिया था। भागते हुए ईशान वापस हवेली पहुंचा और सीधा अपने दादाजी के उस पुराने कमरे में गया जहां काला ताला लगा था। अब वह ताला टूटा हुआ था। उसने कमरे के अंदर कदम रखा। कमरा पूरी तरह आईनों से भरा था। उसने एक आईने के सामने जाकर खुद को देखा। आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था। उसकी त्वचा गीली मिट्टी की तरह नीचे गिर रही थी और उसके अंदर से वही बिजुके वाला घास फूस का ढांचा निकल रहा था। उसे समझ आया कि जिसे वह खुद समझ रहा था, वह शायद कभी शहर गया ही नहीं था। तभी उसे मेज पर एक पुराना अखबार मिला, जिसकी तारीख 20 साल पुरानी थी। हेडलाइन थी, रुद्रपुर गांव की हवेली में आग, पूरे परिवार सहित 7 साल के बच्चे ईशान की मौत।
ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वह 20 साल पहले मर चुका था तो वह यहाँ क्या कर रहा है? वह कौन है जो इस कहानी को जी रहा है? हवेली के उस बंद कमरे में रखे 20 साल पुराने अखबार की कतरन ईशान के हाथ में थरथरा रही थी। 7 साल के बच्चे ईशान की मौत, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। अगर वह मर चुका था तो ये मांस और हड्डियों वाला शरीर किसका था? वह अपनी यादों को खंगालने लगा। शहर की पढ़ाई, नौकरी, बस का सफ़र, सब कुछ अचानक धुंधला और बनावटी लगने लगा, जैसे किसी ने एक फिल्म की रील उसके दिमाग में फिट कर दी हो। तभी कमरे के सारे आईने एक साथ चटकने लगे। हर दरार से वही काला कीचड़ बहने लगा जो उसने तालाब में देखा था। आईने के टुकड़ों में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि अलग अलग लोगों के चेहरे दिखने लगे। गांव के वे लोग जो लापता हो गए थे। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हुआ और काका की परछाई दीवार पर उभरी। लेकिन इस बार काका अकेले नहीं थे, उनके साथ वह बिजुका भी था जो अब चल रहा था। उसकी लकड़ी की उंगलियां ईशान के गले की ओर बढ़ी। सच्चाई कड़वी है ना? काका की आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। तुम ईशान नहीं हो, तुम बस एक पात्र वेसल हो। रुद्रपुर की देवी को हर 20 साल में एक नया शरीर चाहिए होता है ताकि वह अपनी भूख मिटा सके। गांव वालों ने तुम्हारी यादों को एक मरे हुए बच्चे के नाम के साथ जोड़कर तुम्हें यहाँ खींच लिया। ईशान चिल्लाया। ईशान चिल्लाया, झूठ, मैं इंसान हूँ, मुझे दर्द होता है, मुझे डर लगता है। उसने अपनी बांह पर एक गहरा चीरा लगाया, यह साबित करने के लिए कि उसमें खून है। लेकिन घाव से खून नहीं निकला। उस चीरे से सूखी घास और काला धुआं बाहर आने लगा। ईशान की चीख उसके हलक में ही फंस गई। वह खुद एक बिजुका था जिसे तंत्र मंत्र के जरिए एक इंसानी भ्रम दिया गया था। हवेली के आंगन में एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान का रंग पूरी तरह काला पड़ गया और बिजली के कड़कने के साथ वह तालाब वाली आकृति हवेली के बीचों बीच प्रकट हुई। यह रुद्रपुर की रक्षक और भक्षक काली दाई थी। उसकी देह हजारों इंसानी बालों से ढकी थी और उसकी आंखें 2 जलते हुए अंगारों की तरह थीं। पूरा गांव अब हवेली के बाहर जमा था। वे सब एक सुर में मंत्र पढ़ रहे थे। अंश दे, वंश दे, रक्तहीन का मांस दे। काली दाई ने अपना विशाल काला हाथ ईशान की ओर बढ़ाया। ईशान भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। फर्श की ईंटें नरम होकर मांस की तरह उसे निगलने लगी। उसे एहसास हुआ कि पूरी हवेली ही उस चुड़ैल का शरीर थी। वह उसके पेट के अंदर था। ईशान, एक मध्यम आवाज गूंजी। इस बार यह आवाज डरावनी नहीं थी। यह उसकी असली माँ की आवाज थी, या शायद उस याद की जो उसे दी गई थी। तुम जो भी हो, तुम्हारी चेतना तुम्हारी अपनी है। अगर तुम डर मान लोगे तो वह तुम्हें सोख लेगी। ईशान ने आंखें बंद की। उसने उस डर को एक मनोवैज्ञानिक की तरह विश्लेषित करना शुरू किया। यह सब एक सामूहिक मतिभ्रम, मास हेलुसिनेशन है। गांव वाले, काका, यह देवी, सब ऊर्जा के परजीवी हैं। जैसे ही उसने तर्क का सहारा लिया, काली दाई का आकार थोड़ा छोटा हुआ। वह चिल्लाई, एक ऐसी आवाज जो कांच के टूटने जैसी थी। ईशान ने मेज पर रखा पीतल का एक भारी दीपक उठाया और उसे पूरी ताकत से उस काले ताले वाले आईने पर दे मारा। कड़क जैसे ही वह मुख्य आईना टूटा, पूरा कमरा एक भयानक कंपन से भर गया। काली दाई के शरीर से हजारों आत्माएं बाहर निकलने लगी। वे सब चीख रही थी। काका का शरीर अचानक धूल में बदलने लगा। तुमने नियम तोड़ दिया, काका की आखिरी आवाज आई। अब रुद्रपुर को कोई नहीं बचा पाएगा। ईशान ने देखा कि काली दाई अब एक छोटी बूढ़ी औरत के रूप में बदल गई थी, जो तालाब के किनारे मरी पड़ी थी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने गौर किया कि उसके अपने हाथ धीरे धीरे गायब हो रहे थे। अगर वह देवी की बनाई हुई एक कल्पना था, तो उस देवी के कमजोर पड़ते ही उसका अपना अस्तित्व भी खत्म होने वाला था। उसे अब उस अधूरे सच का सामना करना था। वह ना तो इंसान था, ना ही पूरी तरह भूत। वह एक विचार था जिसे बलि के लिए पैदा किया गया था। तभी उसे याद आया, गांव के मंदिर के नीचे वह गड्ढा, वहीं इस पूरी शक्ति का केंद्र था। अगर वह खुद को उस केंद्र में जाकर नष्ट कर दे तो शायद यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन इसका मतलब था हमेशा के लिए मिट जाना। वह हवेली से बाहर भागा। गांव वाले अब पत्थर के बुत बन चुके थे। हवा में राख उड़ रही थी।
वह मंदिर की ओर बढ़ा, जहां वह काला गड्ढा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था, उसे हजारों साल पुरानी चीखें सुनाई दे रही थी। हवेली की दीवारें अब फुसफुसा रही थी, हर ईंट एक राज उगल रही थी। ईशान को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन धड़क रही है, जैसे पूरा गांव एक विशाल हृदय के ऊपर बसा हो। हवा में लोहे और सड़े हुए फूलों की गंध इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। ईशान मंदिर के गर्भगृह में उस काले गड्ढे के मुहाने पर खड़ा था। नीचे से आती गंध अब असहनीय थी। यह केवल सड़न नहीं थी, बल्कि यह समय के पुराने पड़ जाने की गंध थी। गांव के बाहर से आती चीखें अब बंद हो चुकी थी। पूरा रुद्रपुर अब एक मरे हुए जीव की तरह खामोश था, जो बस अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा हो। ईशान ने गड्ढे में छलांग लगा दी। उसे लगा कि वह घंटों तक नीचे गिरता रहा, लेकिन जब उसके पैर जमीन से छुए तो वह कोई पत्थर नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों का ढेर था। तहखाने की दीवारों पर मशालें खुद ब खुद जल उठी। वहां तहखाने के केंद्र में एक विशाल पत्थर का सिंहासन था, जिस पर कोई शरीर नहीं बल्कि एक परछाई बैठी थी। वह परछाई हिल रही थी, जैसे धुएं से बनी हो। उसके पीछे दीवार पर हजारों चेहरों के मुखौटे टंगे थे। ईशान ने गौर किया, उनमें से एक मुखौटा उसके पिता का था, एक उसकी माँ का और एक उसका अपना। तुम आ गए, वह परछाई फुसफुसाई। आवाज़ किसी एक की नहीं, बल्कि हजारों लोगों के एक साथ बोलने जैसी थी। तुमने सोचा कि तुम बलि रोकने आए हो ईशान, तुम बलि रोकने नहीं, तुम बलि पूरी करने आए हो। ईशान चिल्लाया, मैंने वह आईना तोड़ दिया, मैंने उस चुड़ैल को हरा दिया। वह परछाई धीरे धीरे सिंहासन से उठी और रोशनी में आई। जैसे जैसे वह करीब आई, ईशान का गला सूख गया। वह परछाई कोई और नहीं बल्कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, जो हुबहू ईशान जैसा दिख रहा था। वह ईशान का भविष्य नहीं, बल्कि वह असली ईशान था, जो 20 साल पहले मरा नहीं था। उस आग में मेरा शरीर नहीं जला था, मेरा डर जला था, बूढ़े ईशान ने कहा। गांव वालों ने मुझे इस गड्ढे में डाल दिया ताकि मैं इस गांव की यादों को जीवित रख सकूं। रुद्रपुर कोई भौगोलिक जगह नहीं है ईशान, यह एक मानसिक जेल है। हर 20 साल में मैं अपने ही दिमाग से एक नया स्वयं सेल्फ पैदा करता हूँ, उसे शहर की झूठी यादें देता हूँ और फिर उसे यहाँ वापस बुलाता हूँ ताकि उसकी तड़प और खौफ से मेरी उम्र बढ़ सके। ईशान के पैरों तले अंधेरा छा गया। वह कोई बिजुका नहीं था, वह कोई भूत नहीं था, वह केवल इस बूढ़े पागल आदमी की कल्पना का एक हिस्सा था, एक प्रोजेक्शन जिसे इस बूढ़े आदमी ने अपनी तन्हाई और ताकत को बरकरार रखने के लिए बनाया था। तो मैं सच नहीं हूँ? ईशान ने कांपते हुए पूछा। तुम उतने ही सच हो जितना एक सपना होता है, बूढ़े ने क्रूरता से हंसते हुए कहा। अब समय आ गया है कि तुम मुझ में वापस समा जाओ। तुम्हारी यादें, तुम्हारा यह डर, सब मेरा भोजन बनेगा। बूढ़े ने अपना हाथ बढ़ाया और ईशान को महसूस हुआ कि उसका शरीर धुआं बनकर उसके हाथों की ओर खींचा जा रहा है। लेकिन तभी ईशान के मनोवैज्ञानिक दिमाग ने काम करना शुरू किया। अगर मैं तुम्हारा विचार हूँ तो मैं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तुम्हारी कमजोरी हूँ, ईशान ने चिल्लाकर कहा। एक विचार अपने रचयिता को बदल सकता है। ईशान ने भागने के बजाय उस बूढ़े को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा किया और कल्पना की कि वह और वह बूढ़ा दोनों जल रहे हैं। अगर रचयिता खत्म हो गया तो रचना भी खत्म हो जाएगी। तहखाने में एक भीषण गर्जना हुई, पत्थर टूटने लगे। वह बूढ़ा आदमी चीखने लगा, क्योंकि ईशान का डर अब विद्रोह में बदल चुका था। एक भयानक प्रकाश फैला और फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस ढलान पर पड़ी जहाँ रुद्रपुर हुआ करता था, वहाँ कुछ नहीं था, न घर, न मंदिर, न वह विशाल पीपल का पेड़। वहाँ केवल एक बंजर जमीन थी, जहाँ सदियों से किसी इंसान के कदम नहीं पड़े थे। दूर सड़क पर एक धूल भरी जीप खड़ी थी। वह पुरानी थी, टायरों की हवा निकल चुकी थी और उस पर दशकों की धूल जमी थी। जीप के अंदर एक डायरी पड़ी थी।
उसके आखिरी पन्ने पर ताज़ा स्याही से लिखा था, मेरा नाम ईशान है। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ या मैं कौन हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं जाग गया हूँ। लेकिन क्या यह जानना भी किसी और के सपने का हिस्सा है? हवा का एक झोंका आया और डायरी का पन्ना पलट गया। अगले पन्ने पर रुद्रपुर का पूरा नक्शा बना था और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, अगली बलि का समय 2000। ओचिक गांव तो गायब हो गया था, लेकिन उस बंजर जमीन के नीचे से आज भी मध्यम, बहुत मध्यम, एक बच्चे के रोने की आवाज आती है।